संजय जी, सीधे आपके पास आते हुए प्रियंका गांधी की ओर से चुनावी रैली में जो बातें कही गई, युवाओं को टारगेट करते हुए कि 30 लाख नौजवान हैं जिनमें से 15 लाख बेरोजगार हैं, खाली बैठे हुए हैं, सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती है। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जैसा कि प्रभु जी ने भी इसके पहले कहा कि वहां पर सरकार बदलने की रवायत हर 5 साल पर है, उसके बावजूद वहां पर विकास की वो रफ्तार देखने को क्यों नहीं मिलती है? देखिए, अब ये सवाल है कि विकास की रफ्तार वो देखने को क्यों नहीं मिलती। विकास को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। जिन बातों का जिक्र प्रभु जी कर रहे थे कि 5 स्टार होटल नहीं बने, सड़कें नहीं बनी, एयरपोर्ट नहीं बना शिमला में, मुझे लगता है कि दूसरा भी नजरिया हो सकता है कि किसानों के लिए क्या किया गया, युवाओं के लिए क्या किया गया। क्योंकि विकास कोई मैं कहता हूं वो नंबर्स नहीं है, गिनती नहीं है कि गिन के कहा जा सकता है कि 10 बड़ा है या 8 बड़ा है। विकास के अलग अलग आयाम है। मुझे लगता है पार्टियां जो हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, और जैसा आप कह रहे हैं रिवाज वहां पर बराबर है, 85 के बाद हर बार चुनाव में सरकारें बदल जाती हैं, तो पार्टियां शायद अस्वस्थ रहती हैं कि भाई सरकार अगले चुनाव तो हारने की गुंजाइश ज्यादा है, क्योंकि यही रिवाज चल रहा है 25-30 सालों से। तो पार्टियों का ध्यान शायद पार्टी के स्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ज्यादा रहता है, विकास की ओर ध्यान थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। अगर हम विकास के नजरिए से राज्य को देखें तो मुझे तो कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है। प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्ज है, प्रियंका गांधी ये भी बताते हुए नजर आई थी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। वही विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसकी बात बीजेपी की ओर से बार बार कही जाती है। वो कहती है कि डबल इंजन की सरकार रही तभी विकास तेज गति से चलेगी, जबकि अब कांग्रेस के नेता गिनाते हुए विनोद जी नजर आ रहे हैं कि राज्य में सिंगल इंजन की सरकार ने ज्यादा अच्छा काम किया है। तो ये जो अपने अपने इंजन लेकर चलने की बात कही जा रही है, इनकी रफ्तार क्या नजर आती है? देखिए, जब केंद्र में जो सरकार में पार्टी होती है तो राज्य के चुनाव में जाती है तो डबल इंजन की बात करती है। हाँ। और जो पार्टी राज्य में अगर केंद्र में सत्ता उसकी नहीं है वो सिंगल इंजन की बात करती है। डबल इंजन की सरकार के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण, अब महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार बनी और पूरा प्रोजेक्ट गुजरात चला गया 1.5 लाख करोड़ का। बिल्कुल। तो ये भी नुकसान भी है, क्योंकि आप केंद्र सरकार अगर मान लीजिए एक ही पार्टी की सरकार है और कोई ऐसा फैसला लेती है तो उसका विरोध नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जहां तक सहायता की बात है, अगर डबल इंजन की सरकार है तो सहायता ज्यादा मिलती है। तो ये सब दोनों के फायदे नुकसान है। लेकिन हिमाचल की अगर बात करें विशेष रूप से, तो जहां तक विकास की बात है, मुझे लगता है एक बात मैं समझाऊं कि बहुत ज्यादा छोटा राज्य होने पर केंद्र में उसकी आवाज कमजोर हो जाती है। ये एक बड़ा फैक्टर है। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब उत्तराखंड बना था तो उस दिन उत्तराखंड में कुछ नेता आए थे, उनके साथ कांग्रेस के एक नेता थे जो बाद में उत्तराखंड के बड़े नेता हो गए। उनसे मैंने जब उनको बधाई दी, मैंने कहा कि आपका राज्य बन गया, आप तो बहुत खुश होंगे। बोले खुश तो हूं, राज्य बन गया, लेकिन दुखी भी हूं। मैंने क्यों? बोले जब मैं उत्तर प्रदेश के सांसद की हैसियत से जाता था तो केंद्रीय मंत्री के दरवाजे को मैं अपनी पैर की ठोकर से खोलता था कि मैं उस राज्य से आया हूं जहां से 85 सांसद आते हैं। बोले अब मैं हाथ जोड़ते हुए जाऊंगा कि मैं उस राज्य से आया हूं जहां 5 सांसद आए। तो बड़े राज्य छोटे राज्य का एक बड़ा मुद्दा ये होता है, बड़े राज्य को अपना हिस्सा लेने में आसानी रहती है, छोटे राज्य को हमेशा जो है केंद्र के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है अपनी योजनाओं के लिए। तो ये एक नुकसान भी है छोटे राज्य बनने का। प्रभु जी, आपकी बातों पर कुछ जुड़ना चाह रहे हैं? एक सोचने का तरीका भी है कि पॉलिटिकल राजनीति से जिससे देखेंगे तो बड़े राज्यों के लोगों को ज्यादा से होती है, परंतु यूपी कितनी से है कि वहां पर ज्यादा योगी जी इंपॉर्टेंट है इसलिए। परंतु ये दोनों राज्य, उत्तराखंड जिनका एग्जांपल दिया और शिमला, ये राजनीतिक स्टेट नहीं है, ये इंडिया के एक पिक्चर है, एक सिंबॉलिक है कि हमारे यहाँ खूबसूरत स्टेट हैं। उत्तराखंड धार्मिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और शिमला जो है जहां पर टूरिस्ट दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देश को आगे ले जाना, टूरिस्ट को लाना, तो आप दिखाना क्या चाहते हैं? इंडिया गेट दिखाएंगे? कितनी बार आप किसको दिखा सकते हैं? लोग बाहर से आते हैं, जो एनआरआईज हैं वो शिमला को इस तरह से याद रखते हैं जैसे पुराने जमाने के अंदर होता था। टूरिस्ट जो है, जब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ मनी इन द हैंड ऑफ लोकल पीपल कहां से आएगी? अब तनख्वाह से थोड़ी ना उधारा होगी। तो विकास का मतलब ये था कि हिमाचल को अगर टूरिस्ट स्पॉट इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाता तो वहां पर काफी जाके छोटे छोटे आइलैंड वर्ल्ड के अंदर देखते हैं आप, बहामा में चले जाइए या कहीं और चले जाइए, छोटी छोटी जगह हैं, उनका कोई वोट पॉलिटिकल पावर नहीं है, उनकी अट्रैक्टिव क्या है? हिमाचल और उत्तराखंड के अट्रैक्शन है उनकी ब्यूटी, उनकी नेचुरल रिसोर्सेज। उसको अगर ग्लोबल दृष्टि से उसको विकास किया गया होता तो आज हिमाचल और उत्तराखंड दोनों देश के सबसे विकसित प्रदेश होते। और बार बार बीजेपी यही कहती है कि देखिए, जहां पर लंबे समय तक बीजेपी की सरकार है वहां का विकास आप देखिए, वहां का विकास मॉडल, जहां पर सरकारें बदल जाती हैं वहां का मॉडल देखिए। तो क्या ये दांव चलेगा? या फिर प्रियंका गांधी हिमाचल के लोगों के बीच जाकर जब कहती हैं कि हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिलाने का काम इंदिरा जी ने किया था और इसी के साथ ही राज्य सरकार पर कठोर शब्दों से वो वार करती हैं, उनका ये जो वार है वो कामयाब रह जाएगा?